ऐसा महान योद्धा जिसे मैसूर का टाइगर कहा गया। इस सुल्तान ने अपने दौर में अपनी जनता के लिए मकान, सड़कों, पुलों और बंदरगाहों को तामीर किया। इसी महान सुल्तान ने युद्ध में पहली बार रॉकेट और मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था। इसलिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने इन्हें दुनिया के पहले युद्ध रॉकेट के लिए नव प्रवर्तक यानी न्यू प्रोमोटर कहा था। हिंदुस्तान जब गुलाम था तब इस योद्धा ने अपनी एक ऐसी बेहतरीन फौज तैयार की थी जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से किसी दूसरी फौज से कम नहीं थी और अंग्रेज़ों को नुकसान पहुंचाने के लिए काफ़ी थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नो हिस्ट्री TV। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और मैसूर के टाइगर यानी टीपू सुल्तान के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था, जो कि उस वक्त यूसुफाबाद के नाम से भी जाना जाता था। टीपू सुल्तान का पूरा नाम फातेह अली साहब टीपू था। 18वीं सदी के आखिर तक आते आते टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली की वफ़ात के बाद टीपू का सुल्तान बनना मैसूर की एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि टीपू के सुल्तान बनते ही अंग्रेज़ों की सल्तनत की पॉलिसियों को ज़बरदस्त धक्का पहुंचा था। एक तरफ अंग्रेज़ अपनी सल्तनत के लिए हर मुमकिन कदम उठा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ टीपू अपनी वीरता और पॉलिसियों के दम पर मैसूर की हिफाजत करने की कसम खा चुके थे। इसलिए अंग्रेज़ उनकी सल्तनत पर हाथ डालने से भी डरते थे। टीपू को मैसूर का टाइगर इस नाम से तभी से पुकारा जाने लगा था जब उन पर हमला करने आए बाघ को उन्होंने मार गिराया था। दोस्तों, इसके पीछे कहानी कुछ इस तरह से है कि जब एक बार टीपू अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे, तभी उनके सामने अचानक से एक बाघ आ गया। ऐसे मौके पर टीपू की बंदूक भी काम नहीं कर पाई और बंदूक ज़मीन पर गिर गई। इसी बीच बाघ ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन टीपू डरे नहीं और बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने उस बाघ के साथ लड़ाई की और उसे मार दिया। और जब से उन्हें मैसूर का टाइगर कहा जाने लगा। अपनी बहादुरी और समझदारी की वजह से ही टीपू ने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही मालाबार सल्तनत पर अपना कब्जा जमा लिया। जिस वक्त टीपू मालाबार की ज़मीन पर अपना झंडा फहराने जा रहे थे, उस वक्त टीपू की सेना में मालाबार की सेना के मुकाबले कम फौजी थे। टीपू अपने राज्य को आगे फैलाना चाहते थे, तो उनकी नज़र त्रावणकोर पर भी थी। इसलिए उन्होंने त्रावणकोर पर चढ़ाई करने की तैयारियां शुरू कर दी। अपनी जनता को बचाने के लिए त्रावणकोर के महाराजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद ली और 1790 में टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। दोस्तों, ये लड़ाई तकरीबन 2 सालों तक चली। सन 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसकी वजह से मालाबार और मंगलोर को मिलाकर टीपू सुल्तान को कई प्रदेशों को खोना पड़ा। प्रदेशों को खोने के बाद भी टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से हार नहीं मानी और उन्होंने अंग्रेज़ों से दुश्मनी बनाए रखी। टीपू सुल्तान की ये दूसरी लड़ाई थी। पहली लड़ाई में टीपू सुल्तान को फतह मिली थी, मगर दूसरी लड़ाई में उन्हें अपने प्रदेश का आधा हिस्सा हैदराबाद के निज़ाम और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए छोड़ना पड़ा था। इतना सब हो जाने के बाद भी टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े रहे। लेकिन साल 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर हमला किया। ये चौथा अंग्रेज़ों और मैसूर का युद्ध था, जिसमें अंग्रेज़ों ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया और टीपू की हत्या कर दी। टीपू सुल्तान जब तक जिए, उन्होंने अपनी आवाम के लिए जो उनसे बन सकता था वो सब किया। वो शहीद हो गए, पर अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुके। उन्होंने अपने जीते जी अपने देश पर अंग्रेज़ों को हावी नहीं होने दिया। इसी वजह से अंग्रेज़ उनकी सल्तनत पर कब्ज़ा करने से डरते थे। मगर जब भी हम अपने हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ते हैं तो यही पता चलता है कि भारत पर कब्ज़ा करने वालों की मदद करने वाले घर के ही भेदी थे। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।